अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक दरूद शरीफ का एक मौज़ा है। एक बहन कहती है, मेरी एक सहेली थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अचानक उसे बीमारी लग गई। बीमारी इतनी शदीद थी कि बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसके सर के बाल भी उतर गए थे। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। हस्बे मामूल डॉक्टर से इलाज चल रहा था। एक दिन वो डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने गई। रिपोर्ट वही मनफी आई, मगर डॉक्टर ने उसे कोई तसल्ली ना दी। मगर डॉक्टर ने उसे तसल्ली देने के बजाय इंतहाई हिला देने वाली बात कही। आपके पास सिर्फ 6 माह रह गए हैं। आपकी बीमारी नाकाबिले इलाज है। अदवियात दी जाएं तो आप 8 माह तक जिंदा रह सकती हैं। ये सुनकर वो सदमे में आ गई और इतना रोई कि उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। घर आकर उसने मुझे फ़ोन किया और तमाम बात बताई। फ़ोन पर वो इतना रो रही थी कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। फ़ोन बंद होते ही मैं उसके घर चली गई। वो मुसलसल अपने मासूम बच्चों को देखे जा रही थी। मैंने उसे बहुत तसल्ली दी तो उसने मुझसे पूछा, अगर तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो तुम क्या करती हो? फिर मैंने उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का कहा, मगर वो चाहती थी कि फ़ौरन से कोई मुआवज़ा हो और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। मैं उसे यही कहती रही कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। उसने मेरी बात पर अमल करना शुरू किया और दिन में जितना हो सकता वो दरूद शरीफ भेजती। दरूद शरीफ भेजने के बाद वो अपने अंदर कुछ बेहतरी महसूस कर रही थी। वो समझी कि दवाइयों की वजह से हो रहा है और मैं ठीक हो रही हूँ। 3 माह बाद वो फिर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई। 3 माह बाद वो फिर चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई। जाने से पहले उसने मुझे फिर वापसी फ़ोन किया। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा, पता नहीं इस बार टेस्ट की रिपोर्ट्स में क्या आएगा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजती जाओ। इंशाल्लाह दरूद शरीफ की बरकत से सब कुछ बेहतर आएगा। वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसके टेस्ट किए और उसे एडमिट कर लिया। टेस्ट की रिपोर्ट के लिए उसे 10 घंटों के लिए इंतज़ार करने के लिए कहा। रिपोर्ट्स के बाद उसे मज़ीद 3 घंटों के लिए इंतज़ार करने के लिए कहा गया। इसी असना में वहाँ से लैब टेस्ट वालों का गुजर हुआ। उन्होंने उसे देखा और एकदम रुक गए। उन्होंने उससे उसका नाम पूछा, फिर उससे उसके शौहर का नाम पूछा और इसी हैरत से उसे देखने लगे और सरगोशी में कहने लगे कि ये रिपोर्ट्स तो इन्हीं की हैं, और उससे कहा कि आप हमारे साथ अंदर डॉक्टर के पास आएँ। वो अंदर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स की स्कैनिंग की। डॉक्टर बहुत हैरत से उसे देख रहा था। एक दफ़ा उसे देखता और एक दफ़ा उसकी रिपोर्ट्स पर। डॉक्टर ने पूछा, क्या आप कहीं और से भी इलाज करवा रही हैं? मैंने कहा, नहीं, एक दफ़ा इस्लामाबाद दिखाया था, उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। डॉक्टर ने पूछा, क्या आप कहीं से इंजेक्शन लगवा रही हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवा रही। वो बहुत घबरा गई थी। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहिब क्या बात है, आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी पिछली रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, जिसमें आपको 6 से 8 माह का टाइम दिया गया था और उस पर आपके दस्तखत भी हैं। उसने कहा, जी हाँ, मैं जानती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं आपकी नई रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, जिसमें हर चीज़ पॉजिटिव है, बीमारी का कोई वजूद ही नहीं है। उसने कहा, मैंने जब ये सुना तो मैं फ़ौरन कुर्सी से उठी। मैंने ये नहीं देखा कि मैं डॉक्टर के पास हूँ या हॉस्पिटल में। फ़ौरन सज्जे में गिर गई और इतना रोई जब तक मेरे आंसू न थम गए। लोगों ने मुझे तसल्ली देकर उठाया। मैंने डॉक्टर साहिब को बताया कि डॉक्टर साहिब, मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था। मैं रोज़ाना सोने से पहले 300 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजती थी, और ये सब कुछ दरूद शरीफ की बरकतों से है, जिसकी वजह से मुझे इस जानलेवा बीमारी से शफा मिली। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेहतियाब है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं है और वो अपने घर को भी बाकायदगी से संभाल रही है और अपने बच्चों की भी अच्छी देखभाल कर रही है, ऐसे जैसे उसे कभी कोई बीमारी ही नहीं हुई थी। तो आइए आज से हम कसरत से दरूद इब्राहीम और दरूद शरीफ सरवर कौनैन खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजें और अपनी दुनियावी तमाम मुश्किलों को हल होता देखें और आखिरत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ा हासिल करें।